नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। छठे चरण का चुनाव अब खत्म हो चुका है और एक लास्ट यानी कि आखिरी का चरण बचा है, 7वां चरण। लेकिन छठे चरण में जनता ने किस मुद्दे पर वोट दिया है, जनता किस मुद्दे पर ईवीएम का बटन दबा के आई है, और आज छठे चरण में नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, जो कि 4 जून को किस्मत खुलेगी। किसकी किस्मत खुलेगी, कौन सांसद बनेगा, लगातार ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये जागरूक मतदाता है, एक गाँव में फूलपुर के मौजूद हूँ और इन्हीं से बातचीत करूंगा। पहले तो मैं कहूंगा, यदि आपने वोट डाला है, सभी लोग वोट डाल चुके होंगे, थोड़ा एक बार अपनी फिंगर दिखा दीजिए। देखिए, सभी जागरूक मतदाता हैं इस गांव के, और पीछे बाबा का मंदिर भी है, भोलेनाथ का। तो यही इन लोगों से मैंने कहा कि भाई वोटिंग खत्म हो चुकी है और इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? श्रुति मिश्रा। श्रुति मिश्रा, आज वोट देकर आई हैं आप? जी। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आप वोट दी हैं, पहली बार? जी। अच्छा, पहली बार है। पहली बार है। तो पहली बार जब आपने वोट दिया तो किसी के कहने पर वोट दिया या अपने मन से वोट दिया? नहीं, मेरा मन था देने का, क्योंकि ये पहली बार है। अच्छा, किसी ने कुछ कहा तो नहीं कि किसी ने बोला हो कि इसको दबाना, उसको बटन दबाना? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा था। ये बताइए, क्या मुद्दा रहा आज, किस मुद्दे पर आप बटन दबा के आई हैं? मेरा मुद्दा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा जो मिल रही है वो आगे भी मिलती रहे और इसी तरीके से हमारी सुरक्षा भी रहे हमें। तो आप मानती हैं कि जो पिछली सरकार रही 10 साल तक, प्रधानमंत्री मोदी रहे, तो उस सरकार में बहनों को और बेटियों को और महिलाओं को सुरक्षा मिल पाई, या लगा कि नहीं आज तो हमने वोट दबाया है, बटन दबाया है सरकार बदलने के लिए? नहीं, वो जो सुरक्षा हमें पिछले 10 साल से मिल रही थी, हम चाहते हैं कि ये सुरक्षा हमें आगे भी मिलती रहे। आगे भी मिलती रहे। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार जो सभाएं हुई, जो रैली हुई। आपका क्या नाम है? अंशिका मिश्रा। आप भी बहन हैं आपकी? हाँ। अच्छा, आप छोटी हैं वो बड़ी हैं? नहीं, हम बड़े हैं, आप बड़े हैं वो छोटी हैं। अच्छा, तो वोट आप भी डाली हैं? हाँ। जरा फिंगर दिखाइए। अच्छा, तो ये बताइए, आपका क्या मुद्दा रहा? आप तो युवा हैं, पहली बार वोट डाल के आई हैं, किस मन में क्या रहा कि भाई इस बटन दबाना है, इस पार्टी को इसलिए बटन दबाना है कि हमारा मुद्दा ये है? हम अपनी सुरक्षा के लिए बटन दबा के आए हैं। हम सोच रहे हैं कि जैसे पिछले 10 सालों से ये सुरक्षा मिल रही है औरतों को, ऐसे ही महिलाओं को मिलती रहे आगे तक। तो यानी पिछले 10 साल में आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, तो क्या आप प्रधानमंत्री मोदी को बदलने के लिए वोट करके आई हैं, कि लगता है कि प्रधानमंत्री फिर आए इसलिए आप वोट करके? नहीं, हम इसलिए डाले हैं कि वो फिर आए आगे, ऐसे ही हम लोग को सुरक्षा मिलती रहे। फिर आए। आपसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सर्वेंद्र जी, आप लोग वोट डाल दिए हैं आज? जी सर। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से पोलिंग रहा, लगातार वोट से पहले नेताओं की रैलियां रही, सभाएं हुई, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, अखिलेश यादव भी रहे, राहुल गांधी भी रहे, उधर प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी सभाओं को संबोधित करते रहे, तो आज मुद्दा क्या रहा? बटन जो दबाया है, ईवीएम में किस्मत बंद जो की है नेता की, वो किस मुद्दे पर की है? मुद्दा सर, तो पहली बात तो हमारे जो करीब अयोध्या है हमारे श्री राम, उनका जो मंदिर बना, भव्य मंदिर, मोदी योगी जी कृपा से बहुत ही सुंदर। एक मुद्दा वो भी हमारा था कि वर्षों से बाप दादा पूर्वज उस पर अपना बलिदान दिए, खपाए जीवन, लेकिन वो जाके योगी मोदी जी ने सफल कर दिया हमारे। तो एक मुद्दा तो वो था सर। दूसरा हमारा मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा है, इस भारत को बचाना है। हम इस बार 400 पार करेंगे। 400 पार करने के लिए? बिल्कुल 100% 400 पार करेंगे। बताइए, बहुत सारी तो सभाएं हुई उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल गए, उन्होंने बड़ी सभाएं संबोधित की, उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे। ये सब प्रभावित नहीं रहे क्या मुद्दे, या फिर लगा कि हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है, आस्था बड़ी मुद्दा है, और उन्होंने कहा रोजगार भी नहीं दे पाए मोदी, तो लेकिन आपने बटन दबा दिया आज कमल के फूल पर? जी सर, क्योंकि आज अखिलेश आज आए हैं, इनके पिताजी ने इस राम मंदिर पे हिंदुओं के साथ क्या किए थे पूरा भारत जानता है, कहने की जरूरत नहीं है। और उनका 1 लाख उनको मुबारक हो, वो रखें। हमको 1 लाख नहीं चाहिए, हमको केवल योगी और मोदी चाहिए। आपने योगी मोदी को लाने के लिए बटन दबाया? बस है जी। प्रधानमंत्री मोदी का काम समझ में आया है, या फिर आपको लगा कि नहीं मोदी को हटाना चाहिए और राहुल गांधी जी को लाना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो बेशक हम लोगों के लिए हैं, और जो एक तरह से हम कहें तो वो मानव ही नहीं, महामानव हैं। उनको महामानव का दर्जा हम देते हैं जहाँ भी सोचते हैं, क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जो सांस्कृतिक विरासत रही है हमारे हिंदुत्व की, हमारी सनातन की, उसको सजोया है और उसको संवारा है। उससे हम सभी का सीना चौड़ा होता है। तो चाहे जहाँ भी उठा के देख लें, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, और गुजरात में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, सड़कें जो चमचमाती हुई हैं जी,
एक मूल बात अगर हम आपको बताना चाहें तो जितना ये सरकार लोगों के जान को बिल्कुल संभाल के रखती है, सुरक्षित लेके चलना चाहती है। आप जिस सड़क से आए होंगे देखे होंगे डिवाइडर बना हुआ है, किनारे इंडिकेटर लगा हुआ है, ऐसे लेकिन सर अखिलेश जी राहुल जी मिले, अब आखिरी का चरण चुनाव का बचा है। उन्होंने तो ये कहा कि हम 1 लाख रुपए युवाओं को देंगे, बेटियों के लिए हम नौकरी देंगे। योगी मोदी कुछ नहीं कर पाए, तो ये समझ नहीं आया, अखिलेश जी के भाषण समझ नहीं आया, उनके जो वादे थे, राहुल यादव जी के जो दावे थे वो समझ नहीं आए आपको? अखिलेश और राहुल जी टोटल फर्जी बोलते हैं। जहाँ जहाँ इनकी विधानसभा में सरकारें रही हैं वहाँ वहाँ जो वादा किए कुछ नहीं किए, वो जनता जानती है। सोशल मीडिया के समय में सर आप लोगों के ही कृपा से कह सकते हैं कि जनता बिल्कुल जागरूक हो गई है। तो कौन कितना मतदाता है? जी जी जी। तो आप सरकार बदलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, सवाल ही नहीं है। सवाल नहीं है। बाबा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेश प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए, आज वोट डाल दिया आप? हाँ हाँ। तो किस्मत तो ईवीएम में बंद कर दी नेता की। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, मैं किसी का नाम नहीं पूछना चाहता आपसे, बस ये बताइए क्या मुद्दा रहा जब बटन दबाने गए थे दोपहर में, सुबह में? कि हम लोग का पंपिंग सेट का फ्री मिल रहा है, 6000 साल का मिल रहा है, राशन दे रहे हैं, और आने जाने का जैसे रक्षाबंधन हुआ या जो भी चीज़ें हुई फ्री सेवा माताएं बहनों को मिल रही है। ये सब चीज़ें, सड़कें तो आप भाई साहब ने बताया ही है कि ओवरब्रिज हमारे बनारस की गलियां या हमारे लोग का यहाँ कम से कम 10-10 हाथ खाले ऊंचे जा रहे हैं। बनारस भी याद है, अयोध्या भी याद है, मथुरा भी याद है। सब याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा? हम लोग 1 लाख रुपया याद नहीं रहा बटन दबा? वो महाफर्जी 60 साल से 70 साल से उन्होंने राज किया है, क्या दिया? 8,500 हाँ, तो 10 किलो राशन दे रहे थे इलेक्शन में, इसके पहले 5 किलो 2 किलो नहीं बोले। हाँ, तुम लोगों का क्या विश्वास किया जाए? तो ये सब याद रहा? हाँ याद है, 100% अभी याद है। मोदी को लाने के लिए बटन दबाएंगे, हटाने के लिए? हाँ हाँ, मोदी जी आएंगे, फिर योगी जी आएंगे। योगी जी भी? हाँ, प्राइम मिनिस्टर योगी जी को बनाया जाएगा। लंबा सोच के? हाँ, बहुत लंबा दबाए हैं। तो बटन लंबा दबा के रखे कि लंबा दबा आवाज आई टी वाली? हाँ, अच्छा। जब तक बजाए वो बोला महादेव महादेव, एक है हम लोगों में, वो हमसे थोड़ा मिल लिया बनारस के बारे में। वो बोला कि भैया रहने दीजिए बाबू साहब, महादेव हो गया। हमके क्या चलो। बनारस, काशी, मथुरा और अयोध्या के मुद्दे लोगों को याद है। भाई साहब आप आइए आगे, आपका क्या नाम है? धीरज सिंह। धीरज जी, अच्छा ये बताइए, जब बटन दबाया तो जहन में क्या रहा? हमारे जहन में यह रहा कि जो हमारा हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, जिसको लेके यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूरा भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में अपनी भारत का ख्याति प्रस्तुत किए हैं, उसी को लेके, और बाकी सब मॉडर्न ट्रेड कर दिए, सड़कें देख रही हैं, बिजली हमें मिल रही है, और क्या है, सारी विकास की जी यही सब विकास की धारणा है लेकर हमने बटन दबाया, और जय श्री राम बोल के दबाया। बटन जय श्री राम बोलकर बटन दबाया हमने, जय श्री राम बोल के। यानी जब बटन दबाया तो जय श्री राम बोला? उसके पहले मैंने बोला कि जय श्री राम, फिर बटन दबाया। बटन से भी अखिलेश जी की याद नहीं आई? अखिलेश की क्या याद आएगी बताइए? राहुल जी की आई होगी? इसके पहले प्रियंका दीदी की आई होगी? किसी की याद? केजरीवाल तो आए होंगे? किसी की नहीं। कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल, कोई आज नेता दिल्ली में भी चुनाव आज दिल्ली की क्या दशा है, उन्हीं की वजह से अन्ना हजारे के गुड़वारी बैठ के एक नेता पैदा कर दिया अन्ना हजारे ने। अरविंद केजरीवाल क्या थे इसके पहले? आज गुड़वारी बैठे और उन्हीं के अनशन में बैठे थे, अनशन के बाद एक नेता हो गए और भूल गए सारी बातें कि हम करप्शन जो कि दिन दुना रात चौगुना फैल रहा है उसको खत्म कर देंगे। आज क्या अपने आप कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के? सब लोग आपको लोगों को याद रहा पूरे दिन, ये सब चीजें पूरे दिन याद रहा। बस हमने मोदी जी को देखा और जय श्री राम बोला, फिर उसके बाद बटन दबाया, फिर उसके बाद टी की आवाज आई। टी की आवाज आ गई। बाबा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइए, आप भी बटन दबा के आए? जी जी जी। अच्छा, आप लोग तो पुराने मतदाता हैं, बुजुर्ग हैं। पिछले 10 साल से मोदी सरकार रही और चुनाव रहा तो सभी लोग सभा में रहे, अखिलेश जी भी। इस बार अखिलेश जी और राहुल जी दोबारा मिले, बड़ी सभाएं हुई, रैलियां हुई। उनकी रैली में कहा गया भाई भीड़ इतनी आ गई कि अखिलेश जी को भाषण नहीं देने दिया गया, राहुल जी को। लेकिन आज जब वोटिंग आप लोगों ने की, हालांकि अब सबकी किस्मत ईवीएम में बंद है, लेकिन आप जब वोटिंग आप लोगों ने की तो मन में मुद्दे क्या रहे आपके साथ? मन में मुद्दे हमारे ये थे कि पहली बात तो गुंडा राज हमारे यहाँ समाप्त हो गया। पहला, महिलाएं हों या पुरुष हों स्वतंत्र घूम रहे हैं।
कोई आपत्ति कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो सुविधा हमको मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, उससे हम वंचित नहीं हैं। सड़क, आवास, पानी, ये सब जो है इन्हीं के राज में है। ऐसा नहीं लगा कि आज सरकार बदल दें, शायद राहुल जी आएंगे तो बड़ा अच्छा काम करेंगे, जैसे उन्होंने अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में दावा भी किया, वादा भी किया कि भाई राहुल गांधी को जिताइए, इस इंडी गठबंधन को जिता देंगे तो बहुत अच्छा विकास होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, यानी आप बटन दबाए अपने मुद्दों पर? जी जी जी। अच्छा, चलिए आप बताइए जी। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कृष्णव्रत मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, आप लोगों ने तो किस्मत अब नेताओं की बंद कर दी अंदर, लेकिन लोकल लीडर को देखते हुए बटन दबाया या फिर मोदी और राहुल गांधी को देखते? नहीं सर, मैं राष्ट्र को देखकर दबाया हूँ। अच्छा। हाँ, राष्ट्र का जिस तरह विकास हो रहा है, जो ये वर्तमान सरकार कर रही है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और जब वो अच्छा कर रही है तो उसको बदलने का कोई मतलब भी नहीं है। देख लीजिए, धारा 370 हुआ, या जो है राम मंदिर का मुद्दा हुआ, या जो है सड़क, पानी, बिजली, ये भी देख लीजिए। ये तो हमको उससे छोटा लगता है। धारा 370 से सब कुछ छोटा है सर। जब धारा 370 को हटा दिए तो अभी आगे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हटाने के लिए हम लोगों का विश्वास बन चुका है सरकार पे। आज सरकार इसलिए चुनी कि जो मुद्दे बचे हैं वो मुद्दे भी सरकार हमारे संविधान से जो भी ये विश्वास क्या राहुल भैया मन में नहीं जता पाए? ये विश्वास क्या अरविंद केजरीवाल जी नहीं जता पाए? ये विश्वास क्या अखिलेश जी नहीं जता पाए? आज अगर जताए होते सर तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि 70 साल से उनकी सरकार थी ना। क्यों नहीं जताए? नहीं जता पाए। वो तो सभा में भी बोले, वो तो अब की बार उनके जो भाषण रहे उनमें भी बोले कि भाई 10 किलो राशन देंगे, इन लड़कियों को नौकरी देंगे, हमने लैपटॉप बांटा, हम अब 1 लाख देंगे, ठकाठक। सर काम बोलता है, काम बोलता है। जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, वो जो किए वो भी दिख रहा है। तो सर अब हम युवा हैं, हम भी अपने हिसाब से देख रहे हैं ना। चलिए, कि किसका क्या है। जनता अपने मुद्दों पर वोट दबा के आई है। भैया आप युवा हैं, क्या नाम है? ऋषिकेश सिंह। ऋषिकेश, कितनी उम्र है? 30। 30, यानी राहुल से थोड़ा बड़े हैं, राहुल गांधी जी से। हाँ। बड़े हैं कि छोटे हैं? पता नहीं। छोटे हैं। छोटे हैं अरे वो अपने युवा बता रहे हैं, इस बार पूरी सभा में घूमे। वो क्या युवा हैं? उनको तो अभी प्रधानमंत्री बनने में, युवा बनते चले जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा। हाँ, ये आज बटन दबा के आए, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल जी को नहीं बनाएंगे? नहीं, क्यों बनाएंगे उनको? उनका तो मुद्दा ही नहीं समझ में आता हमें। अरे मुद्दा तो बहुत बढ़िया था, खटाखट। खटाखट कुछ नहीं है। बाद में वही होगा कि खटाखट सब लोग पासबुक लेकर जाके देखेंगे बैंक में, खटाखट नहीं आएगा। वो फटाफट एकदम ब्लैंक सादा आ जाएगा। सादा आ जाएगा? सादा। तो यानी आप बटन दबा दिए आज? हाँ। खेल खत्म? खेल खत्म, उनका खेल खत्म। कौन आ रहा है? मोदी योगी। मोदी जी आएंगे। पक्की बात है? पक्की है। क्या भैया, कैसा रहा माहौल आज के चुनाव का? बढ़िया था। गर्मी तो बहुत रही होगी दिन में। धूप में बहुत ज्यादा उमस था। कब गए थे वोट डालने? सुबह में गए थे। सुबह में चले गए सीधा? हाँ। तो खाना वाना खाकर गए कि नाश्ता से करके गए? वो मोदी जी बोले थे पहले वोट तब जलपान। भाई मोदी जी की बहुत बात मान रहे हो। सभी लोग मोदी जी की बात मानोगे तो गले में सोने की चैन होगी, बढ़िया नौकरी होगी। कहाँ वोट दबा दिया? नहीं, इसके पहले उनका सरकार था ना, तो चैन कोई नहीं पहन पाया ना, इसलिए मोदी चैन का जरूरत नहीं, इसलिए मोदी का जरूरत है, योगी का जरूरत है, इसलिए हाँ दबा दिए बेटा। हाँ, दबा दिए। जी भैया आप बताइए, युवा हैं? ठीक, हाँ युवा हैं। युवा क्या सोच के बटन दबाए आज? हमने यही सोचा कि सरकार हम लोगों के युवाओं पर ध्यान दे और रोजगार के मुद्दे पर बात करे, ताकि रोजगार हम लोगों के लिए मिल सके। इसी के देखते हुए हमने बटन दबाया। हाँ। अच्छा, आपने से बटन दबाया? ठीक, हाँ जी सर। तो लग रहा सरकार जा रही है कि सरकार आ रही है? सरकार आ रही है। अच्छा। जाएगी नहीं, क्योंकि मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेश नीति, ये सब पे बात करते हैं हमेशा। आज मोदी जी के पूरे विश्व में बोलबाला है, जो कि कोई भी इनको हरा नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, पूरे विश्व में इनका नंबर 1 पे चल रहे हैं। विश्व को देखा आपने। आप बताइए क्या नाम है? अमित सिंह। अमित सिंह, अच्छा ये बताओ, वोट डाले आज दिन में? यस, आज डाल दिए हैं। अच्छा, डाल दिए हैं। क्या सोच कर डाले? सर देखिए, सनातन धर्म है, हिंदुत्व है, इन सबको लेकर के ध्यान में रखते हुए हमने वोट दिया है। सनातन धर्म, हिंदू, हाँ, हिंदुत्व को लेते हुए भारत को हमने वोट दिया हुआ है। इसी सब को लेके हुए, इसी सब को लेके। यस। लेकिन राहुल जी तो कहे थे कि रोजगार को लेके वोट डालना, महंगाई को लेके वोट डालना, आप 1 लाख रुपए मिलेंगे उसको लेके वोट। 1 लाख रुपए रख कर करेंगे क्या, जब ठीक से रोजगार नहीं? हम सनातन धर्म में अगर हिंदुत्व नहीं रहेगा तो रोजगार क्या करेंगे लेकर के? अत्याचार होगा, हिंदुत्व नहीं रहेगा तो। अखिलेश जी एक ही जाति में बात करते हैं, बस उनको एक ही जातिवाद पे ही है,
अब क्या रोजगार हम लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा बताइए। अच्छा आप देख रहे हैं सुनिए, अखिलेश जी का जब भी सरकार हम देखे हैं, थाने पे हमेशा गुंडा राज चलता है। योगी सरकार में किसी का भी थाने पे किसी का भी गुंडा राज नहीं चलता है, सबका साथ सबका विकास होता है। कि जो प्रत्याशी यहाँ की खड़ी है वही बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, 3 तल्ले की बिल्डिंग है। चलिए आपसे बात करेंगे, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। दीपक, वोट डाला? जी सर जी। दिन में कर दिया काम? हाँ सर जी। अच्छा, ईवीएम में बंद कर दिया अब? हाँ जी सर जी। 4 जून को पता लगेगा क्या होगा? जी सर जी। अच्छा, मन क्या था? वो सबे पता, सबको पता है सर जी 4 जून को क्या होने वाला है। अच्छा, आपने क्या सोच के दबाया बटन? हमने तो सर जो भी सोचा देख कर, सबको पता है कि हमने जो भी सोच के और जो भी समझ के दबाया है वो सब जानते हैं सर। यानी जो सोच के दबाया है। हाँ सर जी। अच्छा, तो यानी मन यही रहा जी सर जी कि विकास हो या हो रहा है, क्या है मामला? सर हो भी रहा है, आगे भी होगा। अच्छा जी सर जी। लग रहा है कि विकास हो जी हो रहा है और आगे भी होगा। राहुल जी पर विश्वास नहीं रहा बटन? नहीं सर जी, राहुल जी का इतना हैसियत नहीं है। पहले जब वो आए थे यहाँ विधायकी का प्रचार करने आए थे, उनको कुछ भी नहीं मिला तो राशन पे चले आए थे। और जो हमारे मोदी जी योगी जी दे रहे हैं उन पे टिप्पणी उल्टा सीधा कर रहे थे, बोल रहे थे कि नमक में जो नमक दे रहे हैं उसमें कांच डाल दे रहे हैं। और हम सब लोग खा रहे हैं, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। और अच्छा बेटर जो एंटी पार्टी वाले सर जी वो पहले जाके लाइन लगाते हैं राशन के दुकान पे, जहां राशन मिलता है वहां पहले जाके वही लाइन लगाते हैं। बदलने के लिए वोट नहीं डाल के आया? नहीं सर जी, सबका साथ सबका विकास। ने आज किस्मत नेताओं की बंद कर दी है। बिल्कुल आखिरी में आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? जी धनंजय। धनंजय जी, ये बताइए, आज लोगों ने वोट डाला और अब 4 जून को ये पता लगेगा कि किसकी किस्मत चमकेगी। मुद्दे क्या रहे आप लोगों के? आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किस मुद्दों पर आप लोगों ने वोटिंग? देखिए, हम लोग कभी भी वोट डालते हैं तो प्रेजेंट के मुद्दे को नहीं देख के डालते हैं, पीछे को भी देख के डालते हैं। अभी आप देख लीजिए 2014 के समय में जब एक मुद्दा उठा था तो रोड का, लाइट का, रोड को लेकर के, लाइट को लेकर आए दिन देखते होंगे हॉस्पिटल में चल रहा था कि कमर में दर्द की शिकायत ज़्यादा आ रही, रोड खराब होने की वजह से, लाइट न होने की वजह से रात रात को जगते थे लोग, 2-4 घंटे लाइट, 2-2, 3-3 दिन तक लाइट गायब हुआ करती थी। मेन मुद्दे पर जब चुनाव हुआ तो वहाँ पे आकर के बीजेपी के लोगों ने सपोर्ट किया, आवाज़ हमको अच्छी रोड, अब अच्छी व्यवस्था है, लाइट की, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था। अभी आप देख लीजिए, हम बनारस के हैं और हम मछली शहर में वोट डाल के आ रहे हैं और यहाँ ऐसा एक बड़ा मुद्दा है, जैसे बनारस में भी आपने देखा 4-5 बम ब्लास्ट हुए थे, उस समय सरकारें किसकी थी? ऐसे सरकार को हम लोग देख चुके हैं। 10 सालों हम लोगों को सुरक्षा मिला है और अच्छे ढंग की सरकार मिली है और हम लोग चाहते हैं कि यह सरकार आगे और कुछ दिनों तक चले। आपने यानी कि सरकार बदलने के लिए वोटिंग नहीं की? सरकार काहे को बदलना? जब कोई कमी हो, कोई दिक्कत आवे, परेशानी हो, समस्या खड़ी हो तो सरकार को बदला जाए। जब समस्याएं खड़ी हुई थी तो हम लोगों ने सरकार बदला और सरकार बदल करके जब हमने बीजेपी को लाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, तो हमें सुरक्षा मिली, उग्रवाद से छुटकारा मिला और अच्छी व्यवस्था, अच्छी रोड, अच्छे लाइट मिले। आखिरी चरण बाकी है और आखिरी चरण में खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रत्याशी हैं मैदान में। क्या लग रहा है आखिरी चरण में क्या होगा? क्या राहुल जी के वादे, अखिलेश जी का गठबंधन, अरविंद केजरीवाल जी का सहयोग कुछ काम नहीं आया, या फिर लगा कि नहीं भाई ये लोग मिल गए हैं तो इन्होंने 6 चरण तक मोदी को हटा दिया, 7वें चरण में मोदी खुद हार जाएंगे? देखिए, भगवान राम के खिलाफ रावण की बहुत लंबी सेना तैयार थी, बहुत लंबी सेना तैयार। परिणाम क्या हुआ? सच्चाई की जीत हुई, ईमानदारी की जीत हुई। जो सही करता है उसकी विजय होती है। तो आज बीजेपी सही कर रही है, मोदी सही कर रहे हैं और निश्चित ही उनकी इस बार जो उनका संकल्प है 400 पार होगा। पूरी तरीके से छठे चरण की वोटिंग के बाद नेताओं की किस्मत को ईवीएम में जनता ने बंद कर दिया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन प्रिंस के साथ विनोद शर्मा।